पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। IMF कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त देने पर राजी। IMF के एलामिये के मुताबिक गुज़श्ता 18 माह में पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी बेहतर रही। पाकिस्तानी मईशत ने आलमी एतमाद बहाल किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए भी कर्ज मुआहिदा तय। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद मौसमियाती तब्दीली के लिए पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीली और IMF की किस्त मिलाकर पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर मिलेंगे। सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी सड़कों पर आ गई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। निसार खोड़ो की क़यादत में ठट्ठा, सजावल, दूल्हा दरिया खान पुल पर एहतजाजी धरना। PP रहनुमा ने खिताब में कहा, सिंध के पानी पर डाका किसी सूरत कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी हमेशा सिंध के मफादात की मुहाफिज रहेगी। सिंध के पानी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कराची में मुजाहिरीन से खिताब में वकार मेहदी ने कहा, हम अपने हिस्से का पानी पूरा लेंगे। सिंध की फसलें खुश्क हो रही हैं, ये रेगिस्तान को आबाद करना चाहते हैं। आज रेफरेंडम हो गया, कोई कैनाल मंजूर नहीं। मुजव्वजा कैनाल्स के खिलाफ हैदराबाद, सांगड़, टंडोवाला यार, बदीन, शहदादपुर, नौशहरों, फेरोज और दीगर शहरों में एहतजाज। जाम शोरों में इंडस हाईवे पर धरना। कैनाल्स के खिलाफ नारे, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बरतानवी एयर सेफ्टी अथॉरिटी ने पाकिस्तान से परवाजों की इजाजत का फैसला मौखर कर दिया। बरतानवी अथॉरिटी ने PIA समेत परवाजों की इजाजत का फैसला आज सुनाना था। फैसले की नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया। साबिक वजीर हवाबाजी के बयान के बाद बरतानिया के लिए पाकिस्तानी परवाजों पर पाबंदी लगा दी गई। बरतानिया का पाकिस्तान से परवाजों की इजाजत का फैसला मौखर। बरतानवी अथॉरिटी ने PIA समेत परवाजों की इजाजत का फैसला आज सुनाना था। फैसले की नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया। बानी PTI से बहनों को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। बुशरा बीबी से बेटी और भाभी की मुलाकात हो गई। साबिक वजीर आजम की बहन अलीमा खानम ने मीडिया को बताया, आज फैमिली से मुलाकात का दिन था। हम तीनों बहनों को भाई से नहीं मिलने दिया गया। 2.5 घंटे जेल के अंदर बैठाकर रखा गया। बानी को बताया गया, ईद की छुट्टियों में मुलाकात नहीं होगी। मर्जी के लोगों की मुलाकातें करवाई जा रही हैं। जो मिलना चाहते हैं उनको नहीं मिलने देते। बानी PTI ईद पर जेल में ही होंगे। उन्होंने अपना मिशन मुकम्मल होने की दुआ की है। उन्होंने दुआ वजीर आजम बनने के लिए नहीं बल्कि कौम के लिए की है। इसके अलावा उनकी कोई ख्वाहिश नहीं। हमारी शौकत खानम की एक इफ्तार में 40 करोड़ जमा हो जाते हैं। बानी को अलकादिर के 55 करोड़ की क्या जरूरत थी। अडैया जेल में बानी से मुलाकात की लिस्ट में बाबर अवान का नाम कहां से आया। सलमान अकरम राजा के जेल हमले से गर्मा गर्मी। सलमान अकरम राजा गेट पर डट गए, कहा आप बाबर अवान को भेजेंगे तो हम यहां एहतजाज करेंगे, बाबर अवान को रोकेंगे तो हम मुलाकात के लिए जाएंगे। जेल हमले ने सलमान अकरम राजा को जवाब दिया, हम बाबर अवान को रोकते हैं, आप जाकर मुलाकात कर लें। PTI के 4 रहनुमाओं के पीछे पीछे बाबर अवान भी पैदल अडियाला जेल के अंदर चले गए। सहाफी ने सलमान अकरम राजा से सवाल किया, आपने बाबर अवान का नाम नहीं दिया तो कैसे मुलाकात की इजाजत मिल गई। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमने नाम नहीं दिया, एहतजाज करेंगे, डिसिप्लिन कायम कराएंगे। फैसल चौधरी साहब का किरदार बहुत मनफी रहा है। आज खान साहब ने हुक्म दिया है कि उनको लीगल कमेटी से निकाल दिया जाए। उनके सामने ये रखा गया कि बात क्या हुई थी और उन्होंने उस पर बयानिया क्या घड़ा। तो ये बहुत अरसे से ये मामला चल रहा था, आज उसका ड्रॉप सीन हो गया है। बानी PTI की हिदायत पर फैसल चौधरी को लीगल कमेटी से निकाल दिया। फैसल चौधरी का किरदार एक अरसे से मनफी रहा है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू।
कहा मौलाना फजलुर रहमान से ग्रैंड अलायंस पर मुस्बत बातचीत हुई है। तहरीक को कैसे लेकर चलना है, ईद के बाद मुश्तरका लाहे अमल अपनाया जाएगा। सड़कों पर एहतजाज होगा या कुछ और, इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। कराची सेफ सिटी कब बनेगा? हादसों की सीसीटीवी वीडियो भी नहीं मिलती। मलीर में 3 जिंदगियां जान से चली गई, सीसीटीवी वीडियो दस्तयाब नहीं। एसएसपी ट्रैफिक शौकत कात्यान ने बताया रमजान की वजह से दुकानें और दफ्तर जल्द बंद हो गए थे, सीसीटीवी वीडियो नहीं मिल सकी। कराची में टैंकर की टक्कर से जांबहक मियां बीवी और नौमौलूद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। 3 जनाजे एक साथ उठने पर कोहराम मच गया। मॉडल कॉलोनी की फिजा सूकबार गुज़श्ता रोज मलिर हॉल्ट पर गलत समत से आए टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार अब्दुल कय्यूम और उनकी बीवी को कुचल दिया था। जख्मी हमला खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया था। हादसे के नतीजे में अब्दुल कय्यूम, उनकी अहलिया और नौमौलूद सब दम तोड़ गए। जनाजे में मेयर शरीक हुए, वजीर न गवर्नर। ट्रैफिक पुलिस ने मलिर हॉल्ट हादसे की तज्जियाती रिपोर्ट तैयार कर ली। हादसा नींद, थकन, गफलत, तेज रफ्तारी और लापरवाही से पेश आया। ब्रेक फेल होने का बयान मुस्तरद। कराची में डंपर, ट्रेलर, टैंकर मौत बांटते फिर रहे हैं। सूबाई हुकूमत की बदइंतजामी के बायस 80 रोज के दौरान 210 हादसा हो चुके। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर कहते हैं डंपर, ट्रेलर, टैंकर शहर के बीच से गुजरेंगे तो हादसा होंगे। हुकूमत होश के नाखुन ले, वरना सारे ऑप्शन मौजूद हैं। जमात इस्लामी का मलीर हॉल्ट पर एहतजाज। मोनम जफर ने कहा इतना बड़ा हादसा हुआ, कोई सियासतदान ताजियत के लिए नहीं गया। ट्रेलर और टैंकर कौमियत नहीं देखता। एसएचओस की करप्शन की वजह से ट्रैफिक हादसा बढ़ रहे हैं। कराची में सुपर हाईवे पर मुर्गियों से लदे ट्रक के रिक्शे को टक्कर। हादसे में एक शख्स जांबहक, 3 जख्मी। जख्मियों को नूरियाबाद ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। नॉर्थ कराची से 2.5 माह कबल लापता होने वाले सारन केस पर आखिरकार माहिर डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल 4 रुकनी बोर्ड तश्कील दे दिया गया। महकमा सेहत सिंध का नोटिफिकेशन जारी। 4 रुकनी बोर्ड पोस्टमार्टम के नताइज और फॉरेंसिक का जायजा लेगा। देखा जाएगा पोस्टमार्टम मुकम्मल और दुरुस्त किया गया था या नहीं। पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस के लिए खुशखबरी। HBL PSL 10 के ऑफिशियल एंथम में भी रॉक स्टार अली जफर आवाज का जादू जगाएंगे। टीजर जारी, मुकम्मल तराना जल्द रिलीज किया जाएगा।